हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की हमारी वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान राम के अवतार का रहस्य क्या है। राम अवतार भगवान विष्णु जी का एक महत्वपूर्ण और व्यापक रूप है जो त्रेता युग में हुआ। भगवान राम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र थे। इस अवतार का मुख्य उद्देश्य राक्षस रावण का वध करना और धर्म की पुनर्स्थापना करना था। भगवान राम ने अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वनवास के दौरान अनेक राक्षसों का वध किया और अंत में रावण का वध करके सीता को मुक्त कराया। रामायण में इस अवतार की विस्तृत कथा है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, श्री राम नवमी भगवान राम के धरती पर जन्म के उत्सव के दिन के रूप में मनाई जाती है। भगवान विष्णु के 7वें अवतार से जुड़ी पौराणिक कथा है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। किन किन कारणों से प्रभु श्री राम का अवतार लेना पड़ा। पहला, रावण और कुंभकर्ण का वध करने के लिए भगवान विष्णु ने लिया राम अवतार। दूसरा, मनु और शत्रुघ्न को दिए वरदान के कारण भगवान विष्णु ने लिया मर्यादा पुरुषोत्तम का जन्म। मनु और शत्रुघ्न कौन है, मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया है। थर्ड वाला है, नारद मुनि के श्राप का मान रखने के लिए विष्णु जी ने धरती पर आए। इस सृष्टि में त्रिदेव यानी 3 देवताओं का वास है। ब्रह्मा जिन्होंने सृष्टि का निर्माण किया, श्री हरि भगवान विष्णु जो जगत के पालनहार है और भगवान शिव संहारक हैं। इन्हीं तीनों देवताओं की बुनियाद पर यह सृष्टि कायम है। आज हम इस लेख में आपको बताएंगे जगत के पालनहार भगवान विष्णु ने धरती पर भगवान राम का अवतार क्यों लिया। आइए जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार सनकादिक मुनि भगवान विष्णु का दर्शन करने के लिए वैकुंठ आए। उस समय जय और विजय नामक के 2 द्वारपाल पहरा दे रहे थे। जब सनकादिक मुनि द्वार से होकर जाने लगे तो जय विजय ने हंसी उड़ाते हुए रोक लिया। क्रोधित होकर सनकादिक मुनि ने उन्हें 3 जन्मों का राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे दिया। क्षमा मांगने पर सनकादिक मुनि ने कहा कि 3 जन्मों के बाद तुम्हारा अंत भगवान विष्णु ही करेंगे। इस प्रकार 3 जन्मों के बाद तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस प्रकार पहले जन्म में जय विजय ने हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में जन्म लिया और भगवान विष्णु ने वराह अवतार और नरसिंह अवतार लेकर इनका वध किया। दूसरे जन्म में इन्होंने रावण और कुंभकर्ण के जैसे महान शक्तिशाली राक्षस के रूप में जन्म लिया और श्रीहरि भगवान विष्णु ने इनका वध किया। तीसरे जन्म में दोनों ने शिशुपाल और दैवत के रूप में जन्म लिया और भगवान श्री कृष्ण ने इनका वध किया। दूसरा कारण है, मनु और शत्रुघ्न को दिया था वरदान। वही दूसरी कथा के अनुसार मनु और शत्रुघ्न को भगवान विष्णु ने वरदान दिया था जिसके कारण उन्हें धरती पर राम का अवतार लिया। पौराणिक कथाओं के अनुसार मनु और उनकी पत्नी शत्रुघ्न से ही मनुष्य जाति का उत्पत्ति हुई थी। इन दोनों पति और पत्नी के आचरण बहुत ही अच्छा था। वृद्ध होने पर मनु और पुत्र को राजपाट देकर वन में चले गए। वहीं जाकर मनु और शत्रुघ्न ने कई हजार सालों तक भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तप किया। कहा जाता है कि कई हजार सालों तक मनु और शत्रुघ्न ने सिर्फ जल ग्रहण किया था। मनु और शत्रुघ्न के तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उनके समक्ष प्रकट हुए और उन्हें वरदान मांगने को कहा। मनु और शत्रुघ्न ने श्रीहरि से कहा कि हमें आपके समान पुत्र की अभिलाषा है। उनकी इच्छा सुन श्रीहरि ने कहा कि संसार में मेरे समान कोई नहीं है, इसीलिए तुम्हारी अभिलाषा पूरी करने के लिए मैं स्वयं
तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूँगा। कुछ समय बाद आप अयोध्या के राजा दशरथ के रूप में जन्म लेंगे और शत्रुपा माता कौशल्या के रूप में आपकी पत्नी होंगी। उसी समय मैं आपका पुत्र बनकर आपकी इच्छा पूरी करूँगा। इस प्रकार मनु और शत्रुपा को दिए वरदान के कारण भगवान विष्णु ने धरती पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अवतार लिया। तीसरा कारण है नारद मुनि के श्राप के कारण भगवान विष्णु को लेना पड़ा था श्री राम अवतार। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ने श्री राम का अवतार लिया था। इसके पीछे रामायण की रोचक कथा मौजूद है। कामदेव की माया से मुक्त रहने पर नारद मुनि को इस बात का अहंकार हो गया कि उन्होंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली। नारद मुनि इस बात का बखान करने भगवान शिव के पास पहुँचे और उन्होंने इस पूरे वाक़ये को भगवान शिव को बताया, जिससे सुनने के बाद भगवान शिव को पता चल गया कि नारद मुनि को अहंकार हो गया है। शंकर जी को लगा कि नारद जी के इस अहंकार की बात अगर विष्णु जी को पता चल गई नारद मुनि के लिए अच्छा नहीं होगा। इसीलिए शिव जी ने नारद जी से कहा कि जो बात तुमने मुझे बताई है उसे श्रीहरि को मत बताना। लेकिन नारद जी कहाँ मानने वाले थे और वह तुरंत क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास पहुंच गए और उन्होंने कामदेव पर विजय प्राप्त करने की पूरी कथा विष्णु जी को सुनाई। भगवान विष्णु को लगा कि आज तो नारद मुनि को अहंकार हो गया है। अपने भक्त के अहंकार को भगवान विष्णु सहन नहीं कर, इसीलिए विष्णु जी ने नारद मुनि के अहंकार को दूर करने के लिए इसे मुक्त करने के एक उपाय सोचा। नारद मुनि को अहंकार से मुक्त करने के लिए श्रीहरि ने रची माया। जब नारद जी वैकुंठ से लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक सुंदर महल और समृद्ध नगर दिखाई दिया, जिसे भगवान विष्णु ने अपनी माया से रचा था। नारद मुनि अपनी धुन में होने के कारण कुछ समझ नहीं पाए और वहां राजमहल में पहुंच गए। राजमहल में राजा की सुंदर पुत्री को देख वह मोहित हो उठे। जब नारद मुनि ने लड़की के हाथों को देखा तो वह दंग रह गए। उसकी रेखाओं के अनुसार उनका पति विश्व विजेता और तीनों लोकों का स्वामी होगा। नारद जी यह देखने के बाद वैराग्य को भूल गए तथा विवाह की कामना लेकर विष्णु जी के पास पहुँचे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। वैकुंठ पहुँच गए और उन्होंने भगवान विष्णु से खुद को रूपवान और सुंदर बनाने की विनती की, जिस पर विष्णु जी ने कहा, हे ऋषि मुनि, हम वही करेंगे जो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। नारद जी ने भगवान विष्णु की बात को नहीं समझा और वह वैकुंठ से लौटने के बाद सीधे विवाह के स्वयंवर में पहुंच गए, जहां पर लड़की ने नारद मुनि की तरफ देखा भी नहीं और उसने किसी और के गले में वरमाला डाल दी, जिससे नारद मुनि बहुत निराश हुए। देवर्षि मुनि नारद को लगा कि विष्णु जी ने मुझे रूपवान बनाया, फिर भी राजकुमारी ने मुझे देखा तक नहीं। ऐसे विचारों के साथ उन्होंने अपना चेहरा जल में देखा, जिसे देखकर वह आश्चर्यचकित रह गए। उनका चेहरा बंदर की भांति था, जिसे देखने के बाद नारद मुनि क्रोधित हो उठे और वापस वैकुंठ पहुँचे, जहाँ पर उन्होंने देखा कि वह राजकुमारी भगवान विष्णु के बगल में बैठी है, जिस पर क्रोध में आकर नारद जी विष्णु जी को भला बुरा कहा और श्राप दे डाला कि जिस प्रकार आपने बंदर के समान मेरा मुख बनाया, मेरा उपहास कराया है, मैं भी आपको श्राप देता हूँ कि आप पृथ्वी पर मनुष्य के अवतार पर जन्म लेंगे और आपको बंदरों से मदद लेनी होगी। साथ ही जिस प्रकार मुझे एक स्त्री से दूर रखा है, ठीक उसी प्रकार आपको भी एक स्त्री का वियोग सहना पड़ेगा। नारद मुनि के इस श्राप के कारण भगवान विष्णु ने धरती पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के रूप में अवतार लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।